हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा से संबंधित जो पर्यावरण प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो ज़्यादातर इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे गए हैं, जो जिन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं 2022 में, 2024 में जो पात्रता परीक्षा हुई है उससे संबंधित है। उन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। छोटे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे भी जा रहे हैं। तो समय न गंवाते हुए यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। यह पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इससे क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है। और इससे बचाने के लिए कौन सी किरण अपन जो ओजोन परत होती है अपनी रक्षा करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो ओजोन छिद्र का निर्माण कहाँ पर देखा गया? अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे तीसरा प्रश्न है, जैसे अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा होती है जो, उसके जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 से कितना होता है? कम होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत का कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? उसके क्षेत्रफल का भी अधिकतम वन आच्छादित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत के आधार पर यदि पूछेगा तो कौन है? मिजोरम। और वन आच्छादित क्षेत्र किसका सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए 33% होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भारत में जो मैग्रोव वनस्पति है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सुंदर वन में पाई जाती है। सुंदर वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों की कटाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके प्रति? वनों की कटाई के प्रति था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन हास्य का मुख्य कारण है। वन हास्य का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक विकास है। क्या वन हास्य का मुख्य कारण क्या है? तो औद्योगिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में है? नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? जो ओजोन परत है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पे है? तो 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो गैंडों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह कहाँ स्थित है? यह
कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बन्नारघट्टा जैव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस एक प्रमुख प्रदूषक गैस है? मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस एक प्रमुख प्रदूषक गैस है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वाहनों में पेट्रोल जलने से कौन सी धातु वायु को दूषित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में बहुत जल्दी घुल जाता है। रक्त के हीमोग्लोबिन में बहुत जल्दी घुल जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक का क्या नाम है? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1974 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1974 में बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो इसके जलने से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉल इसका राइट आंसर है कॉल, यानी पत्थर के कोयले को कहते हैं। क्या? पत्थर के कोयले को कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? तो अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो किससे बनी होती है? पॉलीमर से बनी होती है। किससे? पॉलीमर से बनी होती है। पॉलीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा माना जाता है? नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी BWO बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का किसका प्रदूषक सूचक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जलीय वातावरण का। किसका होता है? जलीय वातावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दामोदर नदी कहलाती है। दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक क्या होता है? तो सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषक होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें और इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको वर्ग 3 चयन परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।